अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दिल्ली से बिहार या बिहार से दिल्ली या भारत के एक कोने से दूसरे कोने में दिन भर में जाके और रिटर्न आ सकते हैं बिना हवाई जहाज के, तो आने वाले समय में ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ रहा है कि बिना हवाई जहाज के बहुत कम फेयर में, बहुत कम पैसे में आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाके और दिन भर में रिटर्न हो सकते हैं। मीन्स मैं ये बोलूँ कि मैं बिहार से सुबह ड्यूटी करने जाऊं दिल्ली और शाम को घर के आकर खाना खाऊं, तो ये भी पॉसिबल है। तो आज हम एक आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी और टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक। कहा जाता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी पहला प्रोडक्ट अंतिम प्रोडक्ट नहीं होता। कोई भी एक नई चीज बनती है और उसमें हमेशा सुधार होता है, सुधार होता रहता है। हम इवोल्यूशन ऑफ व्हील के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पहिया इस तरीके का आया, फिर ऐसा, फिर ऐसा। पहले लकड़ी का बना, उसके अंदर टायर लगाए, फिर स्पोक्स लगाए, फिर धीरे धीरे वो चेंज होते होते आजकल ऐसे टायर आ गए हैं जिसमें हवा नहीं भरा जाएगा तब भी काम चलेगा। मीन्स अब जो व्हील आने वाला है उसमें हवा आप नहीं डालेंगे तब भी एयरलेस टायर भी आ रहा है। मीन्स चीजें परिवर्तन होता चला गया और चीजें अच्छी होती चली गई। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होते थे बैलगाड़ी, उसके बाद घोड़े गाड़ी आ गए, उसके बाद बाइसिकल आया, उसके बाद रिक्शा आए, थ्री व्हीलर आए, बाइक्स आए, उसके बाद कार आ गया, उसके बाद रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी के बाद एरोप्लेन, हवाई जहाज, और अब एक नया ट्रांसपोर्टेशन आ गया जिसका नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप, इसी हाइपरलूप के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि आपको भारत के एक कोने से दूसरे कोने में सिर्फ 3 घंटे में लेके चला जाएगा, वो भी हवाई जहाज के बिना और कम पैसे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। अभी हमारे पास 5 मोड है। पहला है बाई रोड, आप जा सकते हैं कार से, बाइसिकल से, साइकिल से, ये पहला मोड है ट्रैवल करने का। दूसरा मोड है बाई ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से कहीं जा सकते हैं। तीसरा मोड है बाई एयर, हवा के माध्यम से कहीं जा सकते हैं। और चौथा है बाई वाटर, शिप से, पानी जहाज से कहीं जा सकते हैं। और पांचवा मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइपरलूप। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत नॉलेजेबल होगा आज का सेशन हमारे लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता टेक्निकल ट्रेनर में। मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियोज के बारे में और हमारे बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं। ये है हाइपरलूप। हाइपरलूप में एक ट्यूब होता है और बीच में एक पॉड चलता है। जो ये बीच में देख रहे हैं ना आप, ये पॉड है, और जो साइड साइड में है इसको बोलते हैं हम लूप। इसके अंदर एक गाड़ी चलती है, एक ट्रेन चलती है, एक तरीके का बॉगी चलता है। डिटेल्स में भी समझाऊंगा। इसकी स्पीड होती है 1200 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको दिल्ली जाना होगा तो 50 मिनट लगेगा, बिहार से दिल्ली 50 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। सुबह घर से ड्यूटी जाइए, शाम को रिटर्न हो जाइए, ऐसी सुविधा आने वाली है। एक छोर से दूसरे जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिर्फ 3 घंटे में। कैसे ये काम करता है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी गाड़ी का, किसी व्हीकल का स्पीड कम क्यों हो जाता है। हमारी गाड़ियां स्लो क्यों चलती है, ट्रेन स्लो क्यों चलता है, हवाई जहाज उतनी तेज क्यों नहीं चलती है। इसके 2 कारण है। पहला फ्रिक्शन, घर्षण, और दूसरा एयर ड्रैग, हवा का प्रभाव। फ्रिक्शन मतलब टायर रोड पे चलेगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। कोई भी चीज स्लो चलने लगता है, वहां पे जो हम ताकत लगाते हैं उसका नुकसान हो जाता है। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे मूवेबल पार्ट्स होते हैं, इंजन, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रड, तो उसके स्पीड को कम कर देते हैं। तो एक तो कारण है घर्षण, जिससे कि स्पीड कम हो जाता है। दूसरा है एयर ड्रैग। आपका जैसे आप ड्राइव करते हैं ना गाड़ी, तो हवा का आगे से प्रेशर आता है और वो प्रेशर हमको क्या करता है, रोकता है, जिससे ताकत ज्यादा लगती है। तो ये है, जैसे कि तूफान आता है ना तो पेड़ें उखड़ जाती है, कितना उसमें ताकत होता है, तो एक एयर ड्रैग है। इसलिए गाड़ी का शेप एरोडायनेमिक बनाते हैं। जैसे कि ताकत लगा, देखिए साइकिल चलाते थे, हम स्कूल जाते थे, ज्यादा ताकत लगती थी जब उल्टा हवा बहता था। तो एक फ्रिक्शन, दूसरा एयर ड्रैग, ये 2 चीजें हमारी स्पीड को रिड्यूस करती है, कम करती है। इसी को कम कर देंगे तो गाड़ी स्पीड हो जाएगी। अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हाइपरलूप क्या है। अब हाइपरलूप बेसिकली मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे चलता है। पहला सिंबल देखिए, नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग रहेंगे तो चुंबक एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। सभी ने बचपन में देखा होगा कि नॉर्थ साउथ हम खेलते थे ना ऐसे गेम आपस में लगा के, कि वो चिपक जाता था। लेकिन दोनों नॉर्थ नॉर्थ दोनों सेम सेम कर देंगे तो एक दूसरे को धक्का देगा, साउथ साउथ कर देंगे तो भी एक दूसरे को ये धक्का देगा। इसी प्रिंसिपल पे हाइपरलूप काम करता है। आगे आपको बताते हैं। इस तरीके का होता है पूरा का पूरा हाइपरलूप का फिगर जो है ये दिखाएगा। इसमें 2 पार्ट है। एक तो है लूप, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या है, लूप। लूप मतलब कि बाहर का एक बॉगी, एक पाइप समझ लीजिए, पाइप के अंदर गाड़ी चलेगा, तो जो बाहर का जो पाइप है वो है लूप। इसको हमने बना दिया नॉर्थ से, और जो अंदर है इसको बोलते हैं पॉड, इसको भी बना दीजिए नॉर्थ से। मतलब नीचे वाला जो दोनों मैग्नेटिक प्रिंसिपल मैंने दिखाया है ये इसमें अप्लाई होगा। या तो दोनों को नॉर्थ बना दीजिए या दोनों को साउथ बना दीजिए। और इसको जब अंदर डालेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाले को धक्का देगा, मतलब चिपकने नहीं देगा। तो बोल सकते हैं कि जो पॉड है वो हवा में क्या करेगा, तैरेगा, लूप के साथ चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि लूप बना हुआ है नॉर्थ से और पॉड ही बना हुआ है नॉर्थ से, या एक बना है साउथ से और दूसरा ही बना हुआ है साउथ से। तो इस तरीके से चिपकने नहीं देगा। इस प्रिंसिपल पे हाइपरलूप काम करता है। अब काम करेगा कैसे, अब पिछले स्लाइड में मैंने क्या बोला
कि हवा में तैरेगा। हवा में तैरेगा मतलब कि टायर खत्म हो गया, टायर खत्म हो गया तो फ्रिक्शन खत्म हो गया, घर्षण खत्म हो गया ना, क्योंकि तो एक दूसरे से चिपक ही नहीं रहे हैं ना, तो घर्षण कहां से होगा। दूसरा बच गया उसके अंदर का हवा, उस पाइप के अंदर कोई हवा होगा ना, तो हवा को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एयर ड्रैग दूसरा कारण था। तो हवा को हटाने के लिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में ये लगा हुआ है वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्या करता है कि उसके अंदर जो हवा है उसको निकाल के इन्वायरमेंट में बाहर फेंकता जाएगा, बाहर फेंकता जाएगा। इस साइड में जितने लगे हुए सभी लगे हुए वैक्यूम पंप, जो उस पाइप के अंदर, जो ट्यूब के अंदर हवा है उसको हवा निकाल देगा। तो हवा निकाल देगा तो वहां पे हवा भी खत्म हो जाएगा, तो एयर ड्रैग भी खत्म हो जाएगा। पहले हमने टायर हटा दिया, हवा में तैर रहा है मैग्नेट से बना दिया, और दूसरा हवा था, हवा भी खत्म कर दिया। मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, और दूसरा एयर ड्रैग मतलब दोनों यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया, जो कि हमारे गाड़ियों में खत्म नहीं हो पाता है, हमारी मजबूरी होती है। तो दोनों चीज खत्म कर दिए तो स्पीड इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस तरीके का होता है वैक्यूम पंप, जिससे कि वो हवा को बाहर निकाल के फेंक देता है इन्वायरमेंट में। अब क्या करेगा कि थोड़ा सा भी आप ताकत लगाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन खत्म, एयर ड्रैग खत्म, रोकने वाला कोई चीज है ही नहीं। तो हल्का सा धक्का देंगे तो पूरा स्पीड पकड़ लेगा। अब इसको धक्का कौन देगा, आगे देखते हैं। इस तरीके का इसका होता है। देखिए वैक्यूम पंप है यहाँ पे, जो कि हवा को निकाल रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। ये पॉड है बीच में जो चलता है, ये पॉड है। नीचे लगा होता है एक लीनियर मोटर। लीनियर मोटर क्या करता है, इसको धक्का देता है, धक्का देता है आगे की तरफ। और पॉड को आपको समझा, देखिए ये पॉड है, ये पॉड है, और ये देखिए जो ये सब ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसके अंदर ये चला जाएगा। इसको पॉड बोलते हैं। और इस साइड में लगा हुआ है वैक्यूम पंप। ये पहले हवा को खींच के बाहर कर देगा, पूरा अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा। हवा भी नहीं है और टायर तो है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत फास्ट काम करेगा। लीनियर मोटर को बताते हैं कि काम कैसे करता है। अब इसके अंदर का जो हम हवा निकालते हैं सिर्फ 90% ही निकालते हैं, 10% नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, उसका कारण है। ये जो आगे देख रहे हैं, ये लगा होता है फैन। एक ऐसा ही फैन पीछे भी लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है कि आगे जो 10% हवा हम छोड़े रहते हैं, जब गाड़ी हमारी चलती है तो उसको खींच के पीछे की तरफ छोड़ता है, जिससे कि वो और स्पीड चले। लेकिन जब ब्रेक लगाना होगा तो वो 10% हवा ब्रेक लगाने के काम आता है। वही जो हवा है जो ब्रेक लगने देगा। ये फैन क्या करेगा, अब जो 10% हवा है उसको पीछे से खींच के और आगे की तरफ छोड़ेगा, जिससे कि वो रेजिस्टेंट क्रिएट करेगा, जिससे कि उसको रोक सकता है। तो 10% हवा हम सिर्फ इसलिए नहीं निकालते हैं कि ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेक लगाने का टायर तो है ही नहीं ना। टायर होगा तब ब्रेक लगाएंगे, टायर तो है ही नहीं, और टायर नहीं है तो ब्रेक कौन लगाएगा। तो हवा का यूज करते हैं ब्रेक लगाने के लिए। इसलिए हम 10% एयर को उस पाइप के, उस ट्यूब के, उसके अंदर ही रहने देते हैं, उस लूप के अंदर ही रहने देते हैं। ये दुबई अभी में जो अभी बन रहा है हाइपरलूप, उसका इंटीरियर डिजाइन है इस टाइप का कुछ। अंदर लोग बैठेंगे इसमें, और एक पॉड में लगभग 25 से 30 लोग ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से एक बार में। अब लीनियर मोटर इसमें लगा होता है। जो नीचे वाला ये मोटर है ना, ये है लीनियर मोटर। इस तरीके का एक तो गोल गोल मोटर होता है जो गोल गोल घूमता है, एक है लीनियर जो ऐसे सीधा सीधा चलता है। तो ऐसे पॉड है, इस पॉड को क्या करेगा, जैसे लीनियर मोटर धक्का देगा तो बहुत तेजी में अपने आप ही ऐसे पकड़ लेगा, क्योंकि वहां पे ना चक्का है, ना पहिया है, और ना ही वहां पे कोई फ्रिक्शन है, ना कोई ड्रैग है। तो बहुत तेजी में चलेगा, एकदम स्पीड पकड़ लेगा। इसलिए इसका स्पीड ज्यादा है। हमने दोनों को कम कर दिया, फ्रिक्शन को और एयर ड्रैग को भी। इलॉन मस्क ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लाए, लोगों के सामने बताया कि इस तरीके से ये काम करेगा, ये ऐसा सिस्टम है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है, बहुत इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी को माना जाता है। इनके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनियों के मालिक हैं, ये बहुत ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। इनका सब वहां पे लोगों को भेजे, वही रॉकेट ले जाए और रॉकेट लेके आए, इसके बारे में एक नई वीडियो आपको बताएंगे। तो इन्होंने बेसिकली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारी दुनिया के सामने लाया। लेकिन वर्जिन हाइपरलूप अभी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने इसको पेटेंट नहीं कराया। इलॉन मस्क ने, जो टेस्ला के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि ये हम पेटेंट नहीं करा रहे हैं, तो कोई भी इसके ऊपर काम कर, आप भी काम कर सकते हो अपने घर पे। तो वर्जिन हाइपरलूप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके मालिक है रिचर्ड ब्रेंसन। ये बहुत तेजी में इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और इन्होंने एक प्रोटोटाइप बना के उसका ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है। बहुत ही जल्दी भारत में आ जाएगा और हमारे पूरे वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी काम करने लगेगी। अब इसके कुछ फायदे नुकसान होंगे। फायदे की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा है कि वेदर, मौसम का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी होगा, क्योंकि ये तो एक पाइप के अंदर चलेगा, ट्यूब के अंदर चलेगा, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, जानवर नहीं मरेंगे, लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि पाइप के अंदर चल रहा है। ट्रेन से जानवर मर जाते हैं, गाड़ियों से लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक पाइप ट्यूब के अंदर चलेगा, क्लोज ट्यूब के अंदर, तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं बिल्कुल। इन्वायरमेंट में कोई धुआं इमिशन नहीं होगा, कोई भी, जैसे हमारा डीजल पेट्रोल जलता है तो धुआं निकलता है, तो इससे क्या होगा, धुआं नहीं निकलेगा, इमिशन जीरो। उसके बाद लेस मेंटेनेंस, इंजन है ही नहीं तो मेंटेनेंस कहां से होगा, टायर है नहीं तो मेंटेनेंस इसका बिल्कुल जीरो है, कम खर्चे में इसका मेंटेनेंस हो जाएगा। लेस फेयर कम होगा हवाई जहाज की तुलना में, और चलेगा हवाई जहाज से भी फास्ट।
हवाई जहाज की स्पीड लगभग 700 किलोमीटर पर आवर होती है, 800, लेकिन इसका क्या है 1200 किलोमीटर स्पीड। देखिए 1200 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1200 किलोमीटर, वेरी सेफ है, सुरक्षित है, कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं, आप अंदर आराम से मजे में बैठ रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। सेल्फ पावरिंग, सेल्फ पावरिंग मतलब इसके लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, जो हम पाइप बनाएंगे उसी के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे और उसी सोलर पैनल से चलेगा, क्योंकि उसके अंदर टायर है नहीं, इंजन है, तो पावर बहुत कम चाहिए, थोड़ा सा पावर चाहिए, उसके अंदर सोलर लगा देंगे। तो इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान होने ही नहीं देगा। नुकसान की बात करते हैं, ज्यादा पैसा लगेगा एक बार में, इसलिए भारत इसको जल्दी नहीं ला रहा है, ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, पेड़ को काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका आप रूट निकालेंगे तो सीधा सीधा निकालना पड़ेगा, स्पीड इतना ज्यादा है कि टेढ़ा करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इसका ये नुकसान है, ये काटना पड़ेगा तो आप बगल में पेड़ लगा भी सकते हैं जहां से काटेंगे, तो ये उतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करेगा। लो प्रेशर, अब अंदर प्रेशर कम होगा, जैसे कि हमने बोला कि हवा निकाल देंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि हवा निकाल देंगे तो सांस कैसे लेंगे? सांस लेंगे जैसे कि हवाई जहाज में लेते हैं, पॉड के अंदर हवा होगा, वैक्यूम में हवा नहीं होगा, तो प्रेशर कम होगा। वैसे ही हवा की तरह, मतलब जैसे हवाई जहाज में जाते हैं ना, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जिसको बीमारी रहती है, तो उस टाइप की चीजें इसमें भी रहेंगी। ब्रेकिंग इशू, ब्रेक लगाना मतलब आप हर 10 मिनट के, आधे घंटे के बाद इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रोकेंगे तो जाकर 50 किलोमीटर बाद रुकेगा आपके घर के दूर, तो वो थोड़ा सा एक इशू है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, चीजें और ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। और एक है कि सिर्फ एक बार में एक ही पॉट जाएगा, जैसे ट्रेन का कोच होता है ना, 20 एक बार जाते हैं, वैसे नहीं जाएगा, पहला जाएगा वो पहुंच जाएगा, तब दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, इस तरीके से जाएंगे। तो एक इसका डिसएडवांटेज है कि एक बार में 25 लोग जाएंगे, फिर 25। और एक है अर्थक्वेक, भूकंप आएगा तो प्रेशर इसके अंदर इतना कम है कि जैसे ही भूकंप आएगा तो ये तो ऐसे ही हवा में चल रहा है, तो पॉड बाहर निकल सकता है तोड़ के हमारे लूप को। तो एक नुकसान है कि अर्थक्वेक में इसको कैसे बचा जाएगा, कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, जब पूरा ये ओके हो जाएगा तभी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके फायदे और नुकसान हैं। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले मुंबई टू पुणे बनेगा, जिसका कि 25 मिनट के आसपास में ट्रेवल कर लेगा, ऐसे 3 से 4 घंटे लगते हैं। और जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने इसको ओके किया था। अभी ठाकरे साहब की सरकार है, उसको उस सरकार में इसको अभी रोक दिया गया है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि खर्च ज्यादा है, पहले दूसरी कंपनियां करें, इसको ओके करें, वहां पे अगर सफल होगा बिल्कुल तो हम अपने यहाँ ले आएंगे। तो ये पहला रूट बनेगा मुंबई टू पुणे, जो कि 23 से 25 मिनट में कवर हो जाएगा। फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में, 2 लोग बैठे बढ़िया से देखे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट है बिल्कुल। तो बहुत जल्दी हमारे दुनिया में, हमारे भारत में देखने को मिलेगा, अगले 5 से 10 सालों में हमारे इंडिया में आ जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा सुविधा। ये था आज का टॉपिक। आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, डाउनलोड कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक बताइए कैसा लगा आपको। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।